लो वैल्यू कंटेंट एक बहुत बड़ा मसला है। जब मैं 2018-2019 के शुरुआत दिनों में एडसेंस से अर्निंग करने के लिए एडसेंस अप्लाई किया था पहली बार, तो मुझे भी लो वैल्यू कंटेंट की इशू आई थी। क्योंकि ये इतनी कॉमन इशू है और ये इतनी बड़ी इशू भी है कि अगर ये आपके वेबसाइट में आ रही है, गूगल एडसेंस के द्वारा अगर शो कर रहा है, तो आप बार बार आपका एडसेंस रिजेक्ट हो जाएगा। और जब तक कि आप इसको फिक्स ना कर लें, ठीक है। तो जो चीज़ मैं खुद फेस कर चुका हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मतलब लो वॉल्यू कंटेंट को अवॉइड करेंगे ताकि ताकि आपका एडसेंस 100% अप्रूवल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ 4-5 पॉइंट में टिप्स बताने वाला हूँ। इन सभी चीज़ों को अगर आप अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लो वॉल्यू कंटेंट की समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। 100% श्योर हो जाएंगे कि अब आपकी कंटेंट बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल अच्छा है, एसईओ फ्रेंडली है और गूगल के द्वारा क्या कहते हैं, लो वॉल्यू कंटेंट की मैसेज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको टाइप के हिसाब से बता दूंगा कि आपने क्या करना है। अवॉइड डुप्लीकेट कंटेंट, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, अवॉइड डुप्लीकेट कंटेंट। अब देखिए, आपको 100% कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप 100% कॉपी पेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यह डुप्लीकेट कंटेंट में आएगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपकी एडसेंस अकाउंट से लो वैल्यू कंटेंट की समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए आपको हमेशा ऑर्गेनिक मतलब कि आपको हमेशा फ्रेश और प्लेगरिज्म फ्री आर्टिकल लिखना है। अब आपको खुद से भी नहीं लिखना है। अगर खुद से लिखते बैठेंगे तो कब तक लिखते रहेंगे। तो देखिए, अगर सिर्फ मैं अपनी बात करूं तो मुझे आर्टिकल लिखने में बहुत बोरिंग फील होती है, मैं नहीं लिख पाता हूं, ठीक है। और मैं एसईओ में एक्सपर्ट हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग, मैं ज़्यादा सेल्स में अपना दिमाग लगाता हूँ, वहाँ मेरी इंटरेस्ट है। तो मैं राइटिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेबल नहीं हूँ। अगर आप हैं तो अच्छी बात है, आप इसमें आर्टिकल खुद से लिख सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ आपको कि अगर आप खुद से आर्टिकल लिखेंगे, जैसे तो टाइम तो लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि चैट जीपीटी के माध्यम से आप कैसे फ्रेश आर्टिकल लिखेंगे, फ्रेश आर्टिकल, बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि फ्रेश आर्टिकल लिखने के लिए आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है। सिर्फ अगर आप चैट जीपीटी के माध्यम से अगर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि चैट जीपीटी आपको बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल देती नहीं है। ये तो पलगराइज आर्टिकल 100% होती है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ क्रिएटिविटी करना है जिसके माध्यम से आप पूरी तरह से फ्रेश आर्टिकल लिख पाएँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसे क्या करते हैं कि इसे हम कर लेते हैं ओपन चैट जीपीटी के माध्यम से। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे क्विलबोट या री राइट, खुद से रीराइट करेंगे। उसके बाद करेंगे, उसको चेक करेंगे एआई डिटेक्टर में, तो हो जाएगा ये हमारा फ्रेश आर्टिकल। देखिए, अब हुआ क्या, मैंने क्या बताया कि अगर सिर्फ चैट जीपीटी से लिखेंगे तो जाहिर सी बात है चैट जीपीटी तो पूरा आपको फ्रेश आर्टिकल देगा नहीं। लेकिन चैट जीपीटी के माध्यम से लिखने के बाद आपको एक क्विलबोट एक टूल है, वहाँ जा करके अपने आर्टिकल को रीराइट कर लेना है, ठीक है। वहाँ पूरी तरह से सेंटेंस चेंज हो जाती है। उसके अलावा या तो फिर आप खुद से भी रीराइट कर सकते हैं। और ये दोनों करने के बाद जब उस आपके लिखे हुए आर्टिकल को फिर से एआई डिटेक्टर में चेक करना है कि इसमें मतलब एआई के द्वारा लिखा गया है या ह्यूमन के द्वारा लिखा गया है। अगर आपकी सब कुछ ओपन रहती है तो समझिए कि तब आपका फ्रेश आर्टिकल होता है। डायरेक्ट आपको चैट जीपीटी के आर्टिकल को पब्लिश नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ पर चैट जीपीटी के पर आ गए हैं। कोई एक कीवर्ड रैंडमली, कोई एक कीवर्ड हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर हाउ टू रिमूव वाटर स्पूट फ्रॉम कार, ये लीजिए, मैं इसे ही कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसे लिखने दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में ही लिख के देगा, तो इसे लिखने का वेट करते हैं हम लोग। उसका बाद हमारा दूसरा पॉइंट्स क्या था कि हम क्विलबोट पे जाएंगे, ठीक है। चलिए, हम क्विलबोट पे भी चले जाते हैं, क्विलबोट पे चले जाते हैं, ठीक है। अब जो आर्टिकल यहाँ चैट जीपीटी हमें दिया है, इस आर्टिकल को हमने क्या करना है कि यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद
आप मैं एक चीज़ और ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। वर्ड पैड में यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे या तो ये आर्टिकल जो भी आपको लिख के दिया है चैट जीपीटी, इसको खुद से इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद खुद से अच्छे से लिखने की कोशिश करिए। क्योंकि आप खुद से लिखेंगे जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इस आर्टिकल का मीनिंग समझ चुके होंगे। उसके बाद आप जब आप खुद से लिखेंगे तो ये आर्टिकल पूरी तरह से चेंज होगी। पहला काम ये कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते, आप इसमें भी अगर आपको बोरिंग लगती है तो कूल बोर्ड में जाइए और इस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट करिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में जाने दिए, फ्रीक्वेंसी मैंने स्टैंडर्ड में छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आर्टिकल लिख के देगा। देखिए अब क्या करना है कि वेट करना थोड़ा सा। ये देखिए इसका फर्स्ट लाइन आप पढ़िए, ठीक है, और इसका फर्स्ट लाइन पढ़िए। पूरी तरह से आगे पिछली लाइन कर दिया ना, तो मतलब पूरी तरह से ये रीराइट हो गया। तो अब इसे हम कॉपी करना है। अब हमारा तीसरा क्या था कि हम एआई डिटेक्टर पे जाएंगे और चेक करेंगे कि ये जो चेक कर रहा है, ये जो लिखा हुआ है ये एआई डिटेक्टर से ही शो कर रहा है या फिर ह्यूमन के द्वारा लिखा गया, ऐसा बता रहा है डिटेक्टर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बहुत सारी आर्टिकल है, मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ। कोई भी किसी भी आप आर्टिकल पे जा सकते, किसी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और चेक फॉर एआई पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप चैट जीपीटी के माध्यम से लिखने के बाद आप खुद से लिख लें। क्योंकि जब एडसेंस अप्रूवल लेना है, लो क्या कहते हैं कि कंटेंट वैल्यू का भी, लो वैल्यू कंटेंट का इशू अगर आ रहा है ना, तो सबसे बेहतर यही है कि आप खुद से लिख लें। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये 60% के अनुसार से ये लिखा हुआ है। कुछ ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन भी लिखे हुए हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये रोबोटिक के माध्यम से लिखा गया है, ठीक है। तो फिर भी आपको ऐसा नहीं वो शो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जब तक ये पूरी तरह से कम 90% यहाँ पे शो ना हो जाए, 80 से 90%, तब तक आपको इस आर्टिकल को पब्लिश नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से अगर और भी मैं आपको एक माध्यम बताया हूँ कि वहाँ से आपको चेक करना है, तो ये 60% है तो इसको आपने पब्लिश नहीं करना है, ठीक है। अभी और लिखेंगे। चलिए यहाँ पे मैं इससे वापस लिख के बताता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं इसी को फिर से लिख के बताता हूँ। राइट 1000 वर्ड्स इंट्रोडक्शन अबाउट, अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे लिस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं चैट जीपीटी 150 वर्ड्स में क्या इसका इंट्रोडक्शन लिख के देता है, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, फिर से कूल बोर्ड में जाएंगे, ठीक है। खुद से लिखेंगे, पूरा पढ़ने के बाद समझने के बाद खुद के लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए खुद कूल बोर्ड में फिर से आ गए, फिर हम इसे यहाँ पे हटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हटाने के बाद फिर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और देखते हैं इसके रीराइट करने का वेट करते हैं कि देखते हैं कितना ये रीराइट करता है। 117 वर्ड है ये, फ्रेज कर देंगे, देखते हैं। अब लिखने दीजिए, को थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें भी चेक करेंगे, इससे भी रिमूव कर लेते हैं जो ये कोई बॉट लिख के देगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी पूरी तरह से चेंज हो गया। फिर हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने का फिर हम एआई डिटेक्टर पे जाएंगे और फिर हम इसे चेक फॉर एआई पे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको कंटेंट की फ्रेशनेस पे बहुत ध्यान देना है। देखिए 97 है तो यहाँ पे बताया कि हाईली लाइक टू बी ह्यूमन्स, इंसानों के द्वारा इसको पसंद किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए 97, तो इसे आप पब्लिश कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है। फिर भी इसमें क्या करना है कि इसमें पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसने आपने मार देना है। ये पहला पैराग्राफ हो गया, उसका जहाँ जहाँ ये हो गया पैराग्राफ कर देना है, ठीक है। और हर 150 वर्ड के बाद जो पैराग्राफ करेंगे ना, उसका जो आपकी जो ये मेन कीवर्ड जो आपकी जिस कीवर्ड पे आपने आर्टिकल लिखा है, इस कीवर्ड को आपने बीच बीच में ऐड करना है। जैसे कि जहाँ जहाँ पे ऑर्गेनिक फिट हो सकती है वहाँ पे आपने ऐड करना है। अननेसेसरी ऐड नहीं करना है। देखिए हर चीज़ मैं आपको बता नहीं पाऊंगा एक ही वीडियो में। हालांकि अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि बिल्कुल चैट जीपीटी से लिखा हुआ आर्टिकल को बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल, ऑर्गेनिक आर्टिकल, प्लेगरिज्म फ्री आर्टिकल कैसे बनाते हैं। तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो का जिसमें हम एआई से क्या कहते हैं कि चैट जीपीटी से बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल कैसे लिखेंगे, इस वीडियो का लिंक मैं इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बाय द वे यहाँ देखिए 97% दिखा हुआ है, तब इस आर्टिकल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर 50-100 वर्ड के बीच में अपना मेन कीवर्ड और जो भी साइड बार में शो कर रहा है सिनोनिम्स कीवर्ड, उसको कहीं ना कहीं पे इस बीच में आपने ऐड करते रहना है। उससे आपकी आर्टिकल और भी लंबी हो जाएगी और एसईओ फ्रेंडली भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहला स्टेप यही था
कि आपको क्या करना है कि 100% प्लेगरिज्म फ्री आर्टिकल लिखना है। चलिए, अब दूसरे पॉइंट में ये है कि आपको 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना ही लिखना है, ठीक है। हालांकि गूगल ऐसा कुछ नहीं कहता कि आपको 1000 वर्ड का आर्टिकल होना ही होना है, लेकिन ये मेरी एक्सपीरियंस के अनुसार मैं कह रहा हूँ, चूँकि मेरे पास भी लो वॉल्यूम कंटेंट की बहुत मैसेज आया करती थी और मैंने अपने बहुत सारे एडसेंस में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। देखिए, गूगल तो ये कहता है कि 300 वर्ड्स का भी अगर आर्टिकल आपके पास है तो आप इसमें एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं, लेकिन उनकी बात छोड़िए, आपको कम से कम 1000 से 1200 वर्ड का एक आर्टिकल लिखना ही लिखना है, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या कर सकते हैं आपको अवॉइड करना है कॉमन कंटेंट को, ठीक है। अब मैं गूगल पे जाके बताता हूँ आपको, बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000। अब देखिए, यहाँ पे जो बहुत सारा मोबाइल्स 91 मोबाइल्स की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, तो तीसरा स्टेप में ये है कि कॉमन कंटेंट को आपने अवॉइड करना है। अब देखिए, यहाँ पर इसका जो Realme 10 है, इसका परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके डिस्प्ले के बारे में बताया गया है, कैमरा के बारे में बताया गया है और परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल के बारे में ही है तो जिसकी परफॉर्मेंस जो भी है, आपको परफॉर्मेंस वही शो करना पड़ेगा, जो भी डिस्प्ले में इसकी फीचर्स है वही शो करना पड़ेगा, जो भी कैमरा इसका है, अब 50 मेगापिक्सल है तो आप 48 तो नहीं लिख सकते ना जी, जो है वही लिखना पड़ेगा। बैटरी है, जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन फीचर है उसको वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कंटेंट हो गया कि जो भी मोबाइल रिव्यू करने वाले वेबसाइट होंगे, सारा का सारा एक ही चीज़ लिखेगा। तो आपको इस चीज़ पर शुरुआत में ध्यान नहीं देना है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल से ही रिलेटेड है, मोबाइल निश से रिलेटेड है, तो आपको सबसे पहले सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल लिखना है कि बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000 कौन कौन सा ब्रांड आएगा, कौन कौन सा कॉमन फीचर लिखना है, मतलब पूरा स्पेसिफिकेशन नहीं लिखना है, ठीक है। अब याद, यहाँ क्वेश्चन आपको लिखा गया है विच इज़ द बेस्ट सेलिंग फोन इन 10 से 15,000 के बीच में, तो आप बता सकते हैं कि भाई सैमसंग है, रियलमी, रेडमी, शॉमी, कौन कौन सा फ़ोन है, उसके हिसाब से आप पूरा स्पेसिफिकेशन में बता सकते हैं इसको। तो फिर नॉलेज बेस्ड, इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल लिखना है। एक बात और कि जो कॉमन कंटेंट मिस्टेक करने में आपको फुल्ली 100% आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल लिखना है, आपको कमर्शियल बेस्ड आर्टिकल नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि टॉप 10 मोबाइल यू शुड बाई करके कॉमर्शियल आर्टिकल जहाँ पे लोगों को खरीदने की संभावना होती है ना, ऐसे कंटेंट आपको अवॉइड करना है शुरुआत दिनों में, ठीक है। 15 से 20 आर्टिकल में आपको अवॉइड करना है। चलिए, चौथा स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है, देखिए जो भी आपकी कंटेंट लिखा है वेबसाइट पे, वेबसाइट देखिए जो मेरी ओपन हो रही है, कितना जल्दी ओपन हो रही है, विदिन अ सेकेंड ओपन हो रही है। तो आपकी वेबसाइट इस तरह करके ही ओपन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 1.5 सेकंड फिर भी चलेगा, 3-4-5 सेकंड ले रही है, लोडिंग हो रही है और यूज़र आपका वेट कर रहा है, और उसके हिसाब से अगर ऐसा होगा तो ये भी एक हिसाब से लो वॉल्यूम कंटेंट में ही आते हैं, क्योंकि आपका कंटेंट की विड्थ इतनी ज़्यादा हो गई है, हैवी हो गई है, ठीक है। उसमें इतने हैवी इमेज आपने लोड कर लिया हुआ है, इमेज को भी कंप्रेस करना है अपने, ठीक है। फाइल इतनी हैवी हो गई है कि वो लोड नहीं हो पा रही है, या फिर आपकी होस्टिंग बेकार है, होस्टिंग ठीक नहीं है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप बेहतर होस्टिंग इस्तेमाल करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा, जिस होस्टिंग को मैं रिकमेंड करता हूँ उस होस्टिंग को आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे कूपन कोड से बाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट्स व्हाट्सअप करेंगे, जिस यूट्यूब चैनल पर जो भी नीचे में यहाँ पर अबाउट अस में जो मैंने कॉन्टेक्ट उसका व्हाट्सअप का नंबर दिया, इस व्हाट्सअप पे आप मैसेज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मैं आपको बेनिफिट दूंगा इसमें, ठीक है, कोर्स के माध्यम से दूंगा। तो बाय द वे, तो आपकी स्पीड, वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इससे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। पांचवें स्टेप में आप क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट कम से कम आपको अपनी वेबसाइट में 15 से 20 पोस्ट पब्लिश करना ही करना है, और एक कैटेगरी में नहीं। यहाँ देखिए मेरी वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पर 6 कैटेगरीज आपको दिख रही होगी, सर्विस है, पोर्टफोलियो है, कोर्स है, टूल्स है, ब्लॉग है, अबाउट अस है। इस तरह कम से कम आपको 4-5 कैटेगरीज ऐड करना है, और ये चारों पांचों कैटेगरीज को आपने मीनू बार में ऐड करना है। देखिए मैंने भी मीनू बार में ऐड किया है, और मान लीजिए कि आपके पास ये 5 कैटेगरीज है, और पांचों कैटेगरीज में, इस कैटेगरीज में 3 पोस्ट, इस कैटेगरी में 3 पोस्ट, इस कैटेगरी में 3 पोस्ट, सभी कैटेगरीज में 3-3 पोस्ट ऐड करना है, और उसको सभी को कैटेगरीज को अपने मीनू बार में कर देना है, ठीक है, मीनू बार में कर देना है। और यहाँ से मैंडेटरी पेजेस के बारे में तो मैंने बता दिया था, हालांकि लो वॉल्यूम कंटेंट में मैंडेटरी पेजेस जो बनाना होता है, जैसे अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। सब एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए बहुत अहम रोल निभाता है, ठीक है।
तो बाय द वे ये 5 स्टेप रहा। अगर आप इन पांचों स्टेप को अपनाते हैं तो आपके एडसेंस में जो लो वॉल्यूम कंटेंट की इशू आती है वो 100% रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर फिर भी नहीं हो रही है तो हमसे कांटेक्ट करिए, जो भी व्हाट्सअप पे जो भी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है। फिर मैं आपको पर्सनल गाइड करूंगा क्या होगा। लेकिन 99.9% चांस है कि ये चीज़ अगर आप अपनाते हैं तो आपको मुझसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रिकैप कर लेते हैं क्या था। पहले सबसे पहले आपको डुप्लीकेट कंटेंट्स को अवॉइड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि डुप्लीकेट कंटेंट को अवॉइड करना है। उसके बाद क्या करना है कि राइट आर्टिकल मोर देन 1000 वर्ड्स, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या किया था, अवॉइड कॉमन कंटेंट, ठीक है। चौथे स्टेप में हमने क्या किया था, यूज गुड स्पीड होस्टिंग। और अगर आप ब्लॉगर पे इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट तो जाहिर सी बात है कि आपकी होस्टिंग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ब्लॉगर वेबसाइट में ना आपकी वेबसाइट ज़्यादा कस्टमाइज नहीं होती। जिस तरह करके इतनी ब्यूटीफुल वेबसाइट हो रही है ना, इतना कस्टमाइज आपकी वेबसाइट नहीं हो पाती है। तो अगर आप इस पे होस्टिंग पे आते हैं और वर्डप्रेस पे आते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया कि स्पीड, आपकी वेबसाइट की स्पीड से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना स्पीड, वेबसाइट स्पीड, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपने देख लेना है कि एकदम बिल्कुल भी इससे कम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब पांचवें स्टेप में हमारा यह था कि पब्लिश आर्टिकल्स एटलीस्ट 15 से 20 इच कैटेगरीज, ठीक है। ये चारों पांचों को पॉइंट्स हैं, आपने अपनाना है। तो 100% ये चांस है कि आपके जो वेबसाइट में लो वॉल्यूम कंटेंट की इशू आ रही है वो फिक्स हो जाएगी। अब तक इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर डेली बेसिस पर आपके जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो भी इशू होती है उसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं और आप हमारे वीडियो का एक फैमिली का पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत है और आपको भी लर्निंग की ज़रूरत है अगर आप इन सब चीज़ों से फेस कर रहे हैं। इस चैनल पे आपको डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस, टिप्स और ट्रिक्स के साथ मिलती है। यहाँ पर सिर्फ न वीडियो मिलती है बल्कि हमारी बहुत सारी इनकम रिपोर्ट भी आपको मिलती है ताकि आपकी एक मोटिवेशन बूस्ट हो। यहाँ पे देखिए $70 की अर्निंग मैंने कैसे की थी, $1000 आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग से कर सकते हैं, चैट जीपीटी के माध्यम से मैंने कैसे $35 एक आर्टिकल का चार्ज किया था। देखिए, $714 सिर्फ गेस्ट पोस्ट से मैंने कैसे अप्रूवल किया था। अमेजॉन अफिलिएट से मैंने कैसे 2 दिन में $270 की सेल की थी। तो ये सब मेरी इनकम रिपोर्ट के साथ आपको वीडियो मिलती है। तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।